कक्षा 11 आरोह भाग 1। पाठ का नाम वे आँखें। पाठ के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। पाठ के पाठ्य बिंदु, कवि का परिचय, पाठ की रूपरेखा, कविता के अंशों का वाचन, कठिन शब्दार्थ, कविता के अंशों की व्याख्या और कविता का काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय पर। कवि परिचय में आप लोग जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी हैं। इनमें से सुमित्रानंदन पंत, जो कि इन छायावाद की चतुष्टयी में एक हैं, उनका जन्म सन 1900 में उत्तराखंड के कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के कौसानी में ही हुई तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्रकृति के अद्भुत रचनाकार थे पंत जी। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकृति को काव्य के महत्वपूर्ण विषय के रूप में हिंदी साहित्य में स्थान दिलवाया। वीणा हुई, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ व कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया और प्रकृति के इस चितेरे कवि का सन 1977 में निधन हो गया। अब देखते हैं पाठ की रूपरेखा, जो वे आँखें पाठ आपको आज हम पढ़ा रहे हैं। प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है ये कविता। इस कविता में वर्षों से शोषण का शिकार होते किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और किसान का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन दोनों ही उसकी दुखावस्था से त्रस्त रहे। कोई परिवर्तन उसके जीवन में नहीं आया। प्रस्तुत कविता विकास की इसी कथनी और करनी के भेद पर करारा व्यंग्य करती है। तो अब चलते हैं कविता के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। तो चलिए। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता वह, उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती
उजड़ गई जो सुख की। अब इस काव्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों को सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर अंधकार की गुहा, गुहा शब्द का अर्थ होता है गुफा। सरीखी शब्द का अर्थ है समान। दारुण का अर्थ होता है भयानक। दैन्यमणि दीनता, दरिद्रता। नीरव शब्द का अर्थ होता है मौन, चुपचाप, शब्द रहित। रोदन, रोना सभी जानते हैं, विलाप करना। मझधार, धारा के बीच अर्थात समस्याओं के बीच। कगार शब्द का अर्थ होता है नदी का ऊंचा किनारा, टीला। और सदृश शब्द का अर्थ होता है समान। इसी तरह आगे और भी कठिन शब्द हैं। दृग शब्द आप देखेंगे, खेत दृगों में। दृग शब्द का अर्थ हो नेत्र, आँख। बेदखल का मतलब होता है निकाल देना। कहते हैं ना कि घर से बेदखल कर दिया, अर्थात निकाल दिया, अधिकार विहीन करना। तृण का मतलब होता है तिनका, घास का तिनका, बहुत तुच्छ चीज। कारकुन कहते हैं सूदखोरों, जमींदारों के कारिंदे या लठैत, उनके जो सिपाही समझ लीजिए, उनको कारकुन कहा जाता है। महाजन शब्द का अर्थ है ऋणदाता। कौड़ी एक पैसा। आँखों में चुभना, चुभना बुरा लगना, कोई चीज़ आँख में चुभती है, खराब लगना है। कुर्क होना का मतलब संपत्ति को जब्त करना, नीलामी कर देना। बर्धों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। उजरी, उजरी शब्द का अर्थ होता है उजली अर्थात सफ़ेद रंग की गाय। दुहाने, दूध निकालना। शब्द का अर्थ यहाँ पे दुख, जैसे कहते हैं ना हमको कभी दुख होता, क्या, तो ये दुख का वाचक है। आँखों में नाचना, बार बार याद आना। अब देखो बच्चों, आप इन काव्यांशों के अर्थ को समझिए। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है कि किसान की आंखें दुख, दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। लिखा ना, अंधकार की गुहा सरी की, अंधेरी गुफा की तरह लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरा गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, अंधेरी गुफा को जब हम देखते हैं तो उसको झांकते हैं तो हमें डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार इस किसान की आंखें भी अंदर घुस गई हैं, गुफा सी बन गई हैं, बड़ा दुख का अंधकार उसके जीवन में है। तो उस किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती। निराशा ही निराशा भरी हुई है। आशा की कोई किरण शेष नहीं रह गई है उसके जीवन में, उसकी आंखों में। उनमें तो केवल दरिद्रता है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। इसलिए उसकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता किसी को, कवि को। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का अभिमान उसकी आंखों में भी झलकता है। अभिमान है उस किसान के मन में भी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़, अर्थात शासक वर्ग ने किसान को अकेला छोड़ दिया, उसके विषय में कुछ नहीं सोचा और उनसे किनारा कर लिया है शासक वर्ग ने, उच्च वर्ग ने। वो वर्ग जो उसकी कमाई का अन्न खाता है, उसने उसे किनारे कर दिया। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसी ही है ना। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, ये भी है, अभिमान भरा हुआ, स्वाधीनता का अभिमान भी है और वो किसान है क्योंकि अन्नदाता है, इस बात का अभिमान उसके मन में है।
लेकिन छोड़ उसे मझदार, आज संसार कगार सदृश है किसका। लेकिन सारे संसार ने, सारी दुनिया ने, शासक वर्ग ने, जिन लोगों ने उसकी कमाई का खाया, उससे पैदा किया हुआ अन्न को खाया, वो उसको छोड़ करके, मझधार में छोड़ करके, बहता छोड़ करके, दुख की नदी की मझधार में छोड़ करके अपने आप किनारे हो गया है। आगे सुनिए कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। जिन खेतों में खेती करता था वे हरे भरे होते थे, उसकी आंखों के सामने वो लहराते थे, आज उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया, अधिकार विहीन कर दिया गया है। उन खेतों की हरियाली से उसका जीवन हंसता था, उसके एक एक तृण में उसके जीवन की खुशियां थी। लिखा ना, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। आज उनसे ही उसे बेदखल कर दिया गया। अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती है और देती थी, परंतु आज उसको खेतों से अलग कर दिया गया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था, जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था। इस प्रकार उसके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। समझ में आ गई? आगे कहते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस व वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसका बड़ा प्यारा था। आंखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना। पर जमींदार के कारिंदों ने उसे मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। कितने दुख की बात है कि जो किसान सबको अन्न देता है, आज वो किसान स्वयं भूखों मर रहा है, दुख की दरिया में डूबा हुआ है। देख लीजिए, बिका दिया घर महाजन ने, ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में ही नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि किसान की दुर्दशा का चित्रण जो उन्होंने किया कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, और उसमें कर्ज में दबे होने के कारण उसने उस कर्ज को अदा करने के लिए अपने घर बार सब कुछ को बेच डाला। चाहे भारत की गुलामी का समय हो या अब आज़ादी का, महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले हैं। खेत पहले के ही खाली करवा लिए थे, अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम करवा दिया। किसान के लिए बैल की जोड़ी सबसे प्रिय होती है, उसके जीवन का आधार होती है, उसको भी नीलाम करवा दिया। वह जोड़ी आज भी बार बार, वह बैलों की जोड़ी आज भी बार बार उस किसान की आंखों में चुभती रहती है, दर्द देती है, अर्थात उसे उनका स्मरण होता है जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी। उजरी शब्द का प्रयोग, उजरी उसके सिवा किसे पास दुहाने देगी। गाय थी बेचारे के पास, किसान के पास एक सफ़ेद गाय भी थी जिसे वह उजरी कहा करता था। गाय भी अपना दूध दुहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, केवल अपने मालिक को दूध देती थी। उसी से के हाथों से वो दूध देने को तैयार होती थी। आज वह गाय भी बिक गई है, वह आंखों में है, आज गाय बिक गई है, उसको उसे बेचना पड़ा। महाजन के
ब्याज को देने के लिए, उसके कर्ज को अदा करने के लिए उसे अपनी गाय को बेचना पड़ा। उसकी सुख की खेती उजड़ गई थी। सुख की खेती क्या है? खेत चले गए, बैलों की जोड़ी चली गई, उसका बेटा मारा गया, जो घर की उजरी गाय थी जिससे कि उसके बच्चों को उसे दूध पीने को मिलता था, वो सब कुछ उससे छीन लिया गया। इसलिए उसकी खेती सारी उजड़ चुकी है। वर्षों के परिश्रम से बनाया घर, उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब बिक गए थे। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते हैं। अर्थात वो स्मृति अभी भी सुखद तो लगती है, लेकिन क्षण भर में जब वह देखता है कि वो सारे सुख समाप्त हो गए हैं तो वह बहुत दुखी हो जाता है। अब देखिए, इस कविता के काव्य सौंदर्य पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया, ये आप देख रहे हैं। अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है। गुहा सरीखी, गुहा की तरह उसकी आंखें हो गई। संसार कगार सदृश, ये संसार कगार की तरह, जहाँ समानता का प्रयोग किया गया तो उपमा अलंकार है। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार, ये पहले काव्यांश का है। काव्य क्या, काव्यांश की भाषा मानक खड़ी बोली है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जमींदार द्वारा किसान को अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य किए जाने का अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। लहराते हुए खेत, कारकुनों की लाठी से मारे जाने का बिंब प्रभावशाली है। ये दृश्य बिंब है ना, बहुत दृश्य बिंब है। आंखों में एक दृश्य उभर करके आता है। आंखों में ही घुमा करता तथा आंखों का तारा, ये मुहावरे बड़े सटीक हैं। तृण तृण में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। ऐसे ही किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण सारे ही काव्यांश में है। में मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना। काव्य में अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दिखाई देती है, जैसे कौड़ी छोड़ी उजरी उसके किसे कब आदि। रह हैं शब्द में, तृण तृण शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। बर्धों शब्द में ग्रामीण शब्द की विशेष जानकारी मिलती, ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। और सारी ही भाषा में बहुत ही सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया। बहुत ही सहज भाषा में कवि ने किसान की दयनीय अवस्था का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये थी कविता का कुछ अंश, अभी भी बाकी है, उसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज आपको इस अंश को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन करके इस अंश के सभी अंश, ये पूरे अंश के अर्थ को लिखना है, इसके कठिन शब्दों को लिखना है, इसके काव्य सौंदर्य को अपने शब्दों के माध्यम से लिखना है। धन्यवाद।